एक। नौशाद अली। अरे गोली मार दी रे, हरामी ने मेरे हाथ में गोली मार दी। इतना कहने के बाद मेहर सिंह की पत्नी हरनामी अपने खून से सने हाथ को देखकर बेसुध हो गई तथा हरनामी के बेसुध होते ही घर में चीख पुकार मच गई। मेहर सिंह का भाई हवाई सिंह अपनी भाभी के हाथ में गोली मारकर खेतों की ओर भाग गया। चीख पुकार सुनकर पूरा गांव मेहर सिंह व हवाई सिंह के घर में इकट्ठा हो गया। गांव मेबला में अधिकतर आबादी जाटों की है। मेहर सिंह और हवाई सिंह दोनों भाई भी जाट हैं। दोनों भाइयों में किसी न किसी बात को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता है, किंतु आज मेहर सिंह की गैरमौजूदगी में ही हवाई सिंह और उसकी भाभी हरनामी में झगड़ा हो गया और झगड़े ने एक विकराल रूप ले लिया। बात गाली गलौच अथवा छोटी मोटी मारपीट तक तो ठीक थी, पर आज हवाई सिंह को इतना गुस्सा आ गया कि वह गुस्से में बंदूक निकाल लाया। हवाई सिंह के हाथ में बंदूक देखकर हरनामी से न रहा गया और वह गुस्से में हवाई सिंह की बंदूक की नाली पकड़ते हुए बोली, रे हवाई, आज तेरी इतनी हिम्मत हो गई तू गोली मारेगा हमारे एक बाप की औलाद है तो गोली चला। चला गोली कुत्ते। इतना सुनना था कि हवाई सिंह ने गोली चला दी और गोली हरनामी के हाथ को छूती हुई निकल गई, जिसके कारण उसका हाथ जख्मी हो गया। कुछ समय बाद मेहर सिंह भी घर आ गया। अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर पहले तो चारों ओर हवाई सिंह को ढूंढा। जब हवाई न मिला तो वह अपनी बीबी को लेकर थाने पहुंचा, एफआईआर दर्ज कराई और मेडिकल कराने सरकारी अस्पताल चला गया। पुलिस दबिश के लिए मेवला पहुंची, किंतु हवाई सिंह पहले ही खेतों की ओर भाग गया था, जिसके कारण हाथ न आ सका और पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। जाड़ों के दिन थे और रात में शीतलहर चल रही थी। हवाई पुलिस और मेहर सिंह के डर से घर न जा सका और उसने रात खेत में ही गुजारने की ठानी, पर न तो उसके पास बिछाने के लिए ही कुछ था और न ही ओढ़ने के लिए। उसने जैसे तैसे रात का आधे से ज्यादा हिस्सा तो काट लिया, किंतु आधी रात के बाद ठंड ने अत्यधिक उग्र रूप धारण कर लिया था। इसलिए हवाई सिंह ने सोचा कि यदि गन्ने के खेत में घुसकर रात बिताई जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वहां ठंड कम असर करेगी, और रात स्थित 2 से 3 एकड़ बड़े गन्ने के खेत की ओर चल पड़ा। खेत के पास पहुंचकर अभी वह गन्ने के खेत में थोड़ी ही अंदर घुसा था कि किसी ने उसके सिर पर बंदूक की नाली रखते हुए कहा, रुक भो एटरी के अंदर कहा जाता है माद चो। इतना सुनकर हवाई थरथर कांपने लगा और अपने हाथ ऊपर उठा लिए। हवाई ने चारों ओर नजरें घुमाई तो देखा 4 से 5 शस्त्रधारी लोग उसके चारों ओर खड़े थे और एक व्यक्ति जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था, जो दर्द के मारे कराह रहा था। हवाई ने थोड़ी हिम्मत की और पूछा, का कौन है आप लोग? इतना सुनकर हवाई की कनपटी पर बंदूक की नाली रखने वाले नकाबपोश व्यक्ति ने कहा, अपने बाप को नहीं पहचाना? मैं हूं तेरा बाप मलुआ। मलुआ नाम सुनना था कि हवाई पसीना पसीना हो गया और मलुआ के पैरों में गिरकर जान की भीख मांगते हुए कहने लगा, हुजूर मुझे माफ कर दो, मैं तो पुलिस के डर से भागता हुआ यहाँ आया था। मुझे क्या पता था कि यहाँ आप ठहरे हुए हैं। इतना सुनकर मलुआ ने हवाई को पैर मारते हुए कहा, उठ साले ऊपर उठ। तू पुलिस के डर से क्यों भाग रहा है? वे साले 4 फुटिए तूने क्या किया है? हवाई ने डरते डरते मलुआ को सारी बात बताई। इसके बाद मलुआ ने गुस्से से हवाई को डांटते हुए कहा, भाग साले हरामी यहाँ से। अगर पीछे मुड़कर देखा तो गोली से खोपड़ी उड़ा दूंगा तेरी, और अगर किसी से भी हमारे बारे में बताया तो समझना तेरी कहानी खत्म। इतना सुनकर हवाई उठा और वहां से भाग गया। पिछली रात मलुआ अपने साथियों के साथ अपने ही गांव कुकरझुंडी में गर्रिये सत्यपाल के घर डकैती के लिए गया था, किंतु मलुआ ने ये कभी नहीं सोचा था कि सत्यपाल के पास बंदूक भी हो सकती है। मलुआ डकैती करने में तो कामयाब रहा, पर डकैती के बाद जाते समय सत्यपाल ने पीछे से गोली चला दी, जो मलुआ के बहनोई रफीक के कंधे के निचले हिस्से में जा लगी, जिससे रफीक घायल हो गया। किसी तरह मलुआ और उसके साथी घायल रफीक को उठाकर गांव से दूर उस गन्ने के खेत तक तो ले गए, पर ज्यादा दूर तक ले जाना असंभव था। इसलिए मलुआ ने सोचा कि रात गन्ने के खेत में गुजारने के बाद सुबह होते ही किसी सवारी का इंतजाम कर लेंगे और रफीक को किसी ऐसी जगह ले जाएंगे जहां उसका इलाज कराया जा सके। हवाई देखने में तो ठिगना और सामान्य सेहत का आदमी था, किंतु चालाक बहुत था। हवाई को अपने बचने का रास्ता मिल गया था। मलुआ ने सारे ग्रामीण क्षेत्र में दहशत फैला रखी थी और पुलिस की नाक में भी दम कर रखा था, जिसके कारण पुलिस ने उसके सिर पर 50,000 का इनाम भी रख दिया था। हवाई ने मन ही मन सोचा कि अगर वह मलुआ की सूचना पुलिस को दे दे तो भले ही उसे 50,000 का इनाम न मिले, किंतु पुलिस का रवैया उसके प्रति अवश्य नरम हो जाएगा और हो सकता है वह हरनामी को मारी गई गोली के कारण मिलने वाली सजा से भी बच जाए। यह सोचकर वह रात में ही थाने के लिए निकल पड़ा।
थाने पहुँचते पहुँचते दिन निकल आया था। थाने पहुँचकर उसने अपना परिचय दिया। उसका नाम सुनकर दरोगा श्याम कुमार गुस्से से लाल हो गया और तुरंत उसके 3-4 बेंत मारते हुए कहा, साले बहुत बड़ा बदमाश बनता है, मादरचो @ गोली चलाता है, वो भी औरतों पर। भो एटरी के मैं निकालता हूँ तेरी सारी बदमाशी अभी। साले आज तेरा गुमूत एक कर दूंगा मैं। मार खाते खाते हवाई ने कहा, साहब आप जो चाहे मुझे सजा दे देना, पर जरा मेरी बात सुन लो पहले। इतना सुनकर दरोगा ने हवाई को और तेज मारना शुरू कर दिया और कहा, क्या सुनूं वे मादरचो @ मैं तेरी बात। साले मुझे कहानी सुनाने यहाँ आया है तू। आज तुझसे यही न हगवा दिया तो मेरा नाम श्याम नहीं। अब हवाई दर्द से चीखने लगा और चीखते चीखते कहा, साहब मुझे मलुआ का पता मालूम है। इतना सुनते ही दरोगा ने उसे पीटना बंद कर दिया और कहा, भो एटरी के मुझसे मजाक करने आया है यहाँ पर। हवाई ने कहा, साहब मेरा विश्वास करो, अगर झूठ निकला तो गोली मार देना मुझे। इसके बाद हवाई ने सारी बात दरोगा को बताई। पूरी बात सुनते ही दरोगा ने 5 से 6 सिपाहियों तथा हवाई को जीप में बिठाया और उस गन्ने के खेत की ओर चल पड़ा। क्रमशः पार्ट 2। चैनल को सब्सक्राइब करो।